Hello friends, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. I'm very delighted to announce that हम लोग एक अपना बेसिक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं YouTube पर. And this course is for all those students who want to start from zero level. Yes, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता है और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कोर्स उनके लिए है. हाउएवर जिन्हें इंग्लिश बोलना आता है और थोड़े अपने ग्रामर में कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं इन वीडियोस को देखकर. सो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लर्न स्पोकन इंग्लिश बेसिक टू इंटरमीडिएट. कोर्स का नाम है बेसिक टू इंटरमीडिएट, मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड वी विल go up to intermediate. This is lesson 1. Well, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप भाषा बोलना चाहते हैं तो कॉमनली 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं बोल पाते. फर्स्ट, या तो आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते, मतलब आपको ग्रामर नहीं पता, कहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा, कहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा, कहाँ पर आईएनजी आएगा, कहाँ पर डू डज आएगा, आप नहीं जानते. या फिर आपके पास शब्द नहीं होते, आप बोलना चाह रहे हैं वो वर्ड्स नहीं हैं, यू हैव टू ग्रो फॉर द वर्ड्स. या फिर थॉट्स, आप किसी भी टॉपिक पर बोलना चाहते हैं पर आपके पास विचार नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे. तो हमारे इस कोर्स में हम बेसिकली इन तीनों चीज़ों पर काम करेंगे: ग्रामर, वोकैबुलरी and thoughts. Now the most important is ग्रामर आप लोग सीखते हैं स्कूल्स में बट फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते. रीज़न बहुत सिंपल है. स्कूल में जो ग्रामर कराई जाती है उसे कराया जाता है ट्रांसलेशन के मोड में. पहले आप हिंदी सोचते हैं और फिर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. ताती ते, था थी थे, चुका है चुकी है, रहा है रही है. हिंदी सोचा, ट्रांसलेट किया, बोल दिया. माइंड यू, अगर आप ट्रांसलेट करें तो आप 2, 3, 4 सेंटेंस बोल सकते हैं पर बहुत देर तक इंग्लिश में बातचीत नहीं कर सकते. हमारा एक कोर्स इस बात पे काम करता है कि आप जब इंग्लिश बोलें तो आप हिंदी सोचकर इंग्लिश ना बोलें, रादर आप इंग्लिश में ही सोचें. कैसे करेंगे, इस पर हमारा एक कोर्स काम करेगा. वेल, बेसिकली अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर बहुत वास्ट है. जो लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, उसमें बहुत वास्ट ग्रामर आती है. उतना डिटेल्स में हमें ग्रामर में जानने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं. 3 मैं काल की बात करूंगा: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी 4 सेंटेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सेम पास्ट में और सेम फ्यूचर में. इसमें जो प्रेजेंट के 4 सेंटेंस हैं कि चारों हम इंग्लिश बोलने में यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट के 3 सेंटेंस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ बहुत कम करते हैं. और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही यूज़ हम ज़्यादा करते हैं. कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बहुत ना के बराबर यूज़ होता है. तो कुल मिला के ये 8 सेंटेंस हैं. इन्हें अगर आपने पक्का कर लिया तो आपका 50% इंग्लिश पक्का हो गया. इसके अलावा और भी ग्रामर है, वोकैबुलरी है, वो हम बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे. बहुत आसान है. आई प्रॉमिस यू, यू जस्ट फॉलो एवरी लेसन, वॉच and you can learn English. So start करते हैं. There are 2 kinds of sentences. एक सेंटेंस वो जहाँ पर वर्ब होता है, क्रिया होती है, और एक सेंटेंस वो जहाँ पर वर्ब नहीं होता. वैसे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनरी वर्ब की, मतलब वो सेंटेंस जहाँ पे जो एक ऑर्डिनरी वर्ब है वो नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम तरुण, तो आई एम तरुण में तरुण एक नाउन है
यहाँ पे जो वर्ब है वो बेसिकली एम है, जो एम है वो वर्ब का काम कर रहा है। व्हाट इज ऑर्डिनरी वर्ब? ऑर्डिनरी वर्ब माने हर पल हर समय हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और जो भी हम कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ, ये क्रिया है। आप सुन रहे हैं, ये क्रिया है। आप सुबह उठते हैं, उठ के आप ब्रश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या वॉक पे जाते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये सब क्रियाएं हैं। इन सभी क्रियाओं की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक होती है आईएनजी फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो आईएनजी है, इंग फॉर्म है, ये आती है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हैं उनमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वेल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस माने राइट नाउ, इस वक्त जो आप कर रहे हैं। जैसे राइट नाउ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट है और काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप इसी समय अपने घर में देखें तो आपकी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर कुछ कर रहे होंगे। मे बी आपकी मदर किचन में खाना बना रही होंगी, आपके फादर अखबार पढ़ रहे होंगे, आपका भाई टीवी देख रहा होगा, आपकी सिस्टर पढ़ाई कर रही होगी, या आप अभी राइट नाउ घर से बाहर निकले, बाहर मार्केट में जाएं और आप देखें तो वहाँ मार्केट में हर व्यक्ति कुछ कर रहा होगा। कोई स्मोक कर रहा होगा, कोई कार वॉश कर रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा। तो राइट नाउ, इस वक्त हर चीज़ कॉन्टिन्यूअस है, हर चीज़ चल रही है। ओके, लेट्स सी सम पिक्चर्स। इस पिक्चर में एक गर्ल है जो कि कपड़े धो रही है। कपड़े धोना होता है वॉश क्लोथ्स, और जब भी काम चल रहा हो तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वॉश का हो जाएगा वॉशिंग क्लोथ्स। गर्ल को हम शी बोल सकते हैं, और जब भी काम चल रहा हो तो ही और शी के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब है, इज का प्रयोग करेंगे। तो शी इज वॉशिंग क्लोथ्स। कुक फूड, खाना बनाना बोलते हैं कुक फूड। काम चल रहा है तो कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। नाउ इस पिक्चर में काम है फुटबॉल खेलना, प्ले फुटबॉल। लेकिन यहाँ पर फुटबॉल खेलने वाले जो बॉयज़ हैं बहुत सारे हैं। अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होगा, प्लूरल में होगा, तो ही और शी नहीं बोलेंगे, फिर या तो बोलेंगे दे, और दे के साथ में इज ना के आर आएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, या फिर आप बोलेंगे सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, इस पिक्चर में जो बॉय है वो काम कर रहा है पौधों को पानी देने का, दैट इज कॉल्ड वाटर द प्लांट्स। काम है वाटर, क्रिया जो है वाटर है, तो आईएनजी वाटर में आएगा तो बनेगा वाटरिंग, ही इज वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, स्विम करना, और स्विम का जाएगा स्विमिंग। अकेला है, बॉय है, तो आप बोलेंगे ही इज स्विमिंग। नहाना होता है टेक अ बाथ। ध्यान दें, टेक अ बाथ में बाथ नाउन है, जो क्रिया है, जो वर्ब है वो है टेक, तो जो बदलाव आएगा वो टेक के अंदर आएगा। तो टेक का हो जाएगा टेकिंग अ बाथ। बॉय है तो ही बोलेंगे ही इज टेकिंग अ बाथ। ऑलराइट, इस पिक्चर में एक आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है। अखबार पढ़ना बोलते हैं रीड द न्यूज़पेपर। काम चल रहा है तो रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। यस, आई के साथ में हम एम का प्रयोग करते हैं। पर मैं इस आदमी की बात करूंगा तो बोलेंगे ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। वेल, अगेन इन दिस पिक्चर कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, खेलना प्ले होता है, और गेम का नाम है आंख मिचोली। आंख मिचोली बोलते हैं ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। सो दे आर प्लेइंग ब्लाइंड मैन्स ब्लफ। स्किप, रस्सा कूदना बोलते हैं, वी कैन से जंप द रोप, जंप द रोप। तो इस पिक्चर में जो गर्ल है वो स्किप कर रही है, स्किपिंग, शी इज स्किपिंग। पील पोटैटोज, आलू छीलना, आलू पोटैटोज छीलना पील बोलते हैं। एंड पीलिंग पोटैटोज, पील में आईएनजी आएगा। शी इज
peeling potatoes. गाजर कसना, किसी भी चीज़ को कद्दूकस करना बोलते हैं, ग्रेट करना। अब चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे पोटैटो हो, कोई भी चीज़। तो इस पिक्चर में जो आदमी है वो कैरेट्स को ग्रेट कर रहा है, काम ग्रेट करना होगा तो जो ing आएगा ग्रेट के अंदर आएगा, ग्रेटिंग कैरेट्स, ही इज ग्रेटिंग कैरेट्स। चाय छानना, किसी भी लिक्विड को छानना बोलते हैं, स्ट्रेन करना। ओके, चाय टी और काम चल रहा है तो स्ट्रेनिंग टी, ही इज स्ट्रेनिंग टी। ओ, गर्ल है, शी इज स्ट्रेनिंग टी। लिखना राइट, ही इज राइटिंग। बटन टाकना या बटन लगाना बोलते हैं, इंग्लिश है sew a button। तो इन दिस पिक्चर दैट लेडी इज sewing a button। वर्शिप मतलब पूजा करना, यहाँ पे दो है तो आई से दे आर वर्शिपिंग। अगर एक ही होता तो बोलते ही इज वर्शिपिंग या शी इज वर्शिपिंग। राइट, ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम। ईट माने खाना होता है, ड्रिंक माने पीना होता है। वैसे दोनों के लिए एक कॉमन शब्द है टेक। टेक माने खाना भी होता है, पीना भी होता है। तो अगर आप ईट की जगह यहाँ टेक बोलना चाहें तो आप बोलेंगे ही इज टेकिंग एन आइसक्रीम। डिग नोज, अगर आप अपनी उंगली को कान में या नाक में डालते हैं, इसे बोलते हैं डिग करना। कॉमनली कोई बच्चा कर रहा हो तो मना करते हैं, नो बेटा डोंट डिग योर नोज। मना करना तो ऐसे बोलते हैं डोंट डिग योर नोज। ओके, तो इन दिस पिक्चर एक गर्ल है एंड शी इज डिगिंग हर नोज। ऑलराइट, सक थम, अंगूठा चूसना। सो एक बॉय है और वो अपना जो थम है उसको सक कर रहा है, तो काम क्या है, सक करना। तो ing सक में आएगा, सकिंग, ही इज सकिंग हिज थम। लाफिंग, ही इज लाफिंग। क्राइंग, वो बच्चा रो रहा है, ही इज क्राइंग। डांसिंग, ही इज डांसिंग। गाना गाना, सिंग, काम चल रहा है, सिंगिंग, ही इज सिंगिंग। फूल तोड़ना, अगर आप पेड़ पर से कोई फूल या फल तोड़ते हैं तो बोलते हैं प्लक करना। सो अ बॉय एंड ही इज प्लकिंग फ्लावर्स। क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना। एक बॉय है जो कि पेड़ पर चढ़ रहा है, काम है क्लाइंब करना, ing आएगा तो क्लाइंबिंग, ही इज क्लाइंबिंग अ ट्री। बीट, इस पिक्चर में एक मैन है, एक बॉय है, तो जो मैन है वो बॉय को पीट रहा है, पीटना होता है बीट, बीट में आएगा बीटिंग। अ मैन इज बीटिंग अ बॉय, और कैन से ही इज बीटिंग अ बॉय। ड्राउन माने डूबना, कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब जाए तो बोलते हैं ड्राउन। इस पिक्चर में एक आदमी है जो डूब रहा है, तो ड्राउन का ड्राउनिंग हो जाएगा, ही इज ड्राउनिंग। प्ले हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच गेम का नाम है, स्टापू बोलते हैं या बोलते हैं लंगड़ी टांग, खेलना प्ले होता है। एक गर्ल है जो कि हॉपस्कॉच खेल रही है, शी इज प्लेइंग हॉपस्कॉच। प्ले टैग, टैग बोलते हैं पकड़ा पकड़ी, एक गेम का नाम है। तो इसमें कुछ गर्ल्स हैं जो कि ये गेम खेल रही हैं। दे आर, अब एक नहीं है, दो तीन चार है, तो दे आर प्लेइंग टैग। वॉच टीवी, टीवी देखना, तो काम है वॉच करना। वॉचिंग टीवी, काम चल रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। डू योगा, योग योगा करना, डू योगा। एक आदमी है जो योग कर रहा है, तो काम क्या है, डू करना, तो डू में आएगा डूइंग, ही इज डूइंग योगा। फ्लाई अ काइट, फ्लाई माने पतंग उड़ाना, फ्लाई माने उड़ाना बेसिकली, चाहे आप कोई प्लेन को उड़ाएं या पतंग को उड़ाएं। सो इसमें दो हैं, अ गर्ल एंड अ बॉय, एंड दे आर फ्लाइंग अ काइट, दे आर फ्लाइंग अ काइट। कोई एक होता तो बोलते ही इज फ्लाइंग अ काइट या शी इज फ्लाइंग अ काइट। पुट ऑन मेकअप, मेकअप करना, पुट ऑन मेकअप। सो इन दिस पिक्चर एक लेडी है जो कि मेकअप कर रही है, शी इज पुटिंग ऑन मेकअप।
बर्तन धोना, वॉश द डिशेस। काम है वॉश करना, काम चल रहा है तो वॉशिंग, तो शी इज वॉशिंग द डिशेस। प्ले द फ्लूट, फ्लूट माने बांसुरी, बजाना प्ले करना होता है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें अगर आप बजाने की बात करें तो उन सब में दा का प्रयोग करते हैं, लाइक प्ले द हारमोनियम, प्ले द फ्लूट, प्ले द सैक्सोफोन। ओके, तो प्ले का बन जाएगा प्लेइंग, बिकॉज काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और जब भी काम चल रहा हो तो हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अगर राइट नाउ मैं फ्लूट बजा रहा हूँ तो बोलूँगा आई एम, या काम चल रहा है तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग द फ्लूट, ही इज प्लेइंग द फ्लूट। आप ध्यान दें, इस समय आप क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग दिस वीडियो। आप बैठे हैं या खड़े हैं? अगर आप बैठे हैं तो बोलेगा आई एम सिटिंग, आप खड़े हैं तो आई एम स्टैंडिंग। आप हर पल, हर समय, हर वक्त कुछ कर रहे होते हैं। एक काम कीजिए, आज से हर पल ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में आप जब ब्रश करें तो ब्रश करते वक्त ध्यान दें, काम चल रहा है। आई एम ब्रशिंग माई टीथ, तो जो आईएनजी आएगा ब्रश में आएगा, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। आप जिस समय चाय पिए तो ध्यान दें, आई एम टेकिंग टी। आप जिस समय अपने शूज़ को पॉलिश करें तो ध्यान दें, आई एम पॉलिशिंग माई शूज़। आप जिस समय अपने हैंड्स वॉश करें, टैप खोला आपने तो ध्यान दें, काम है वॉश करना, काम चल रहा है, बोले आई एम। वॉश का हो जाएगा वॉशिंग, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। आप जिस समय अपने शूज़ पहनने की इंग्लिश होती है वेयर, WEAR, वेयर। और जिस समय आप शूज़ पहन रहे हैं, ध्यान दें, काम चल रहा है। और कोई भी काम मैं कर रहा हूं तो अपने लिए आई बोलेगा, और आई के बाद जब भी काम चल रहा है तो एम आएगा, आई एम। और आई एम के बाद में हमेशा जब भी वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी आएगा। तो पहनना वेयर, तो वेयर का हो जाएगा वेयरिंग, आई एम वेयरिंग शूज़। या फिर रात को जब आप घर आए और आप शूज़ निकालें तो शूज़ निकालते वक्त ध्यान दें, काम चल रहा है। शूज़ उतारेंगे तो उतारने की इंग्लिश होती है टेक ऑफ, टेक ऑफ, OFF, ऑफ। काम चल रहा है तो आई एम, टेक का हो जाएगा टेकिंग, आई एम टेकिंग ऑफ माई शूज़। ऑलराइट, नेक्स्ट, टॉक ऑन फोन, सो he is talking on phone. Drive a car, कार चलाना, drive a car. So इस पिक्चर में एक there's a man, और वो कार ड्राइव कर रहा है, he is driving a car. Wash a car, he is washing a car. मॉप माने पोछा लगाना, ये लेडी है पोछा लगा रही है तो मॉप का हो गया मॉपिंग, she is mopping the floor. स्वीप माने झाड़ू लगाना, वो स्वीप कर रही है मतलब झाड़ू लगा रही है, शी इज स्वीपिंग। गड्ढा, पिट, खोदना, डिग, इसमें एक आदमी है जो एक गड्ढा खोद रहा है तो काम है डिग अ पिट, तो आईएनजी कहाँ आएगा, डिग में आएगा, डिगिंग अ पिट। ही इज आएगा, डिगिंग अ पिट, ही इज डिग अ पिट नहीं बोल सकते, ही इज डिगिंग अ पिट। Alright, he is taking tea. So, काम चल रहा है तो I am, एक्शन में ing, am आएगा and then ing आएगा, work in progress. काम वो कर रहा है तो he is, एक्शन ing, एक्शन माने वर्ब, वर्ब माने क्रिया। कोई गर्ल है तो बोलेंगे she is एक्शन प्लस ing, और एक से अधिक है तो बोलेंगे they are, और एक्शन में आईएनजी, दे आर एक्शन प्लस आईएनजी। ऑलराइट, काम चल रहा है तो हम यूज़ करते हैं आईएनजी का और यूज़ करते हैं इज, एम, आर।
तो ध्यान दें, जो काम चल रहा है वो काम ख़त्म भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपके फादर ने आपसे बोला रूम को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए, आप गए, आपने रूम डेकोरेट किया। अब रूम डेकोरेट करने के बाद अपने फादर को आप आके बताएंगे कि मैंने रूम डेकोरेट कर दिया। अब ध्यान दें, यहाँ पे काम चल नहीं रहा है, काम खत्म हो चुका है। काम चल रहा है तो आप बोलेंगे आई एम। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस समय रूम डेकोरेट कर रहे हैं उस समय कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम डेकोरेटिंग द रूम। लेकिन जब आपने रूम डेकोरेट कर दिया तो करने के बाद अपने फादर को आप बताएंगे कि मैंने रूम डेकोरेट कर दिया, तो आप आई एम नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं, यह है प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, मतलब काम खत्म हो गया अभी अभी। हिंदी में लोग कहते हैं कि चुका है, चुकी है, या ये यहाँ पर आता है, हिंदी मत देखिएगा। आप कोई भी काम खत्म करें तो काम खत्म करते ही बोलेगा आई हैव। एम हटा दीजिए, आई हैव। तो कोई भी काम खत्म हो गया तो आप बोलेंगे आई हैव। और आई हैव के बाद में आईएनजी नहीं आएगा। आई हैव के बाद जो भी एक्शन या वर्ब होगा उसमें आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। यस, मैंने कहा आपसे हर एक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। मैक्सिमम शब्दों की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डी या ईडी के लगने से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपसे बोला कार वॉश करने के लिए, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, ईडी। आप गए, आपने कार वॉश किया। कार वॉश करने के बाद आप अपने फादर को आके बताएंगे कि मैंने कार वॉश कर दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव वॉश्ड द कार। या मान लीजिए आपकी मॉम ने आपसे बोला दूध उबालने के लिए, उबालना होता है बॉयल, थर्ड फॉर्म ईडी ऐड कर दीजिए, बॉइल्ड। आप गए किचन में, आपने दूध उबाल दिया। उबालने के बाद अपनी मॉम को आप बताएंगे कि मैंने वो काम कर दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव। यहाँ पर एम नहीं आएगा और बॉयल का हो जाएगा बॉइल्ड। आई हैव बॉइल्ड द मिल्क। या मान लीजिए आपके फादर ने आपसे बोला शूज़ पॉलिश करने के लिए, आप गए, आपने शूज़ पॉलिश किए। शूज़ पॉलिश करने के बाद आप अपने फादर को इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने वो काम कर दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव, और पॉलिश का हो जाएगा पॉलिश्ड। आई हैव पॉलिश्ड द शूज़। कॉमनली मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपके बॉस ने आपसे बोला एक क्लाइंट को मेल भेजने के लिए, भेजना होता है सेंड। सेंड, SEND, सेंड का थर्ड फॉर्म होता है सेंट, लास्ट का डी हट के टी आ जाएगा। आपने क्लाइंट को मेल भेजा, मेल भेजने के बाद आप बॉस को बताएंगे कि मैंने मेल भेज दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव सेंट द मेल। या मान लीजिए आपके बॉस ने आपसे कहा कि वो सभी एक मीटिंग होनी थी, अब वो मीटिंग कैंसिल हो गई, तो जिन लोगों को मीटिंग में आना था उनको इन्फॉर्म करना है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। तो बॉस ने आपसे कहा कि उनको इन्फॉर्म कर दो। आपने सब लोगों की लिस्ट निकाली, उनका फ़ोन किया, उनको इन्फॉर्म किया। अब इन्फॉर्म करने के बाद आप बॉस को बताएंगे कि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव, और इन्फॉर्म का हो जाएगा इन्फॉर्म्ड। आई हैव इन्फॉर्म्ड all the people. Alright, so let's see some third forms. Sweep, झाड़ू लगाना, sweep, और sweep का थर्ड फॉर्म होता है swept। यहाँ पे d या ed नहीं आएगा, swept। तो अगर आपकी मॉम ने आपसे बोला रूम को स्वीप करने के लिए और आपने स्वीप कर दिया, तो आप बताएंगे मॉम को कि मॉम आई हैव स्वेप्ट द रूम। पर ध्यान दीजिए, आप जिस समय रूम को स्वीप कर रहे हैं, काम चल रहा है, उस समय कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम स्वीपिंग द रूम। पर जब आपने कर दिया, काम खत्म हो गया, तो आप बोलेंगे आई हैव स्वेप्ट द रूम। डेकोरेट, ओके। मॉप, पोछा लगाना, आपसे कहा मॉप करने के लिए, आप गए, आपने पोछा लगाया, तो आप बताएंगे मॉम को कि मॉम मैंने लगा दिया, तो आप बोलेंगे आई हैव मॉप्ड। वाटर, पौधों को पानी देना बोलते हैं वाटर द प्लांट्स। यहाँ वाटर एक्शन है, इसमें ING आएगा तो बनेगा वाटरिंग। तो जिस समय आप पौधों को पानी दे रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम
watering the plants. और जब आपने पानी दे दिया तो आप बोलेंगे I have watered the plants. Send, sent, wash, washed, book. अगर आपको मूवी के टिकट बुक करने हो ऑनलाइन तो आप बुक करते हैं. बुक का थर्ड फॉर्म बुक्ड. आपके फादर ने आपसे बोला मूवी के टिकट बुक करने के लिए, आपने पेटीएम यूज़ किया, टिकट बुक किया. टिकट बुक करने के बाद अपने फादर को बताएंगे कि मैंने काम कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई हैव. और बुक का हो जाएगा बुक्ड. आई हैव बुक्ड द टिकट्स. पॉलिश, पॉलिश्ड, बॉयल, बॉइल्ड, ब्रिंग. आपकी मॉम ने आपसे बोला मार्केट से सब्जी लाने के लिए. लाना ब्रिंग होता है. ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट. ब्रिंग वेजिटेबल्स. आप गए, सब्जी लेकर आए, लाकर रखा आपने. अपनी मॉम को आप इन्फॉर्म करेंगे कि मैं सब्जी ले आया, तो आप बोलेंगे आई, नहीं, एम नहीं आएगा, एम तो काम चलने में आता है. यस आई हैव. और हैव के बाद थर्ड फॉर्म. यस आई हैव ब्रॉट द वेजिटेबल्स. लर्न, लर्नड, कुछ भी याद करना. आप पढ़ते हैं स्कूल में, टीचर ने आपसे बोला आपको याद करने के लिए, आपने याद किया, आप बोलेंगे मैंने याद कर लिया, आई हैव लर्नड. राइट, राइट माने लिखना. आपको टीचर ने असाइनमेंट दिया कुछ लिखने के लिए, आपने लिखा ना. लिखने के बाद आप बताएंगे टीचर को कि आपने लिख लिया, तो आप बोलेंगे आई, यस, एम नहीं, आई हैव. राइट का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन. आई हैव रिटन. रीड, कुछ दिया पढ़ने के लिए. रीड का थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम रहता है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है. या रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड. रेड. आपको कुछ दिया टीचर ने रीड करने के लिए, आपने रीड कर लिया, आप बताएंगे कि मैंने पढ़ लिया, तो आप बोलेंगे आई एम. नो, एम माने काम चल रहा है, काम खत्म हो गया. आई हैव. रीड का थर्ड फॉर्म रेड. आई हैव रेड. एनीवे, तो हमने दो सेंटेंस सीखे. काम चल रहा है आई एम, ING, और काम खत्म हो गया आई हैव, एक्शन थर्ड फॉर्म. आगे जो सीरीज़ है हम उसको विल कंटिन्यू इन द लेसन 2. आई होप यू अंडरस्टूड. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसे प्रैक्टिस करना. तो अगर आप अपने थॉट्स को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं तो अब एक काम करना शुरू कीजिए. आप दिन भर में आप देखें तो हर पल हर समय कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. कोई भी काम करें तो ध्यान दें कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी इंग्लिश बनाएं. शूज़ पॉलिश करते वक्त, शूज़ पहनते वक्त, उतारते वक्त, चाय पीते वक्त, बाल कॉम करते वक्त, फेस वॉश करते वक्त, ध्यान दें काम चल रहा है आई एम, काम खत्म हो गया आई हैव. काम चल रहा है तो ING, खत्म हो गया तो थर्ड फॉर्म. एनीवे, फिर मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू अगेन विद सम न्यू लेसन. चाओ चाओ.